पावर ऑफ नाउ। यह बुक सिखाती है कि शांति केवल वर्तमान क्षण में है। अगर हम इसे समझ जाएं और अपनाएं तो हमारा जीवन अधिक संतुलित, शांत और आनंदपूर्ण हो सकता है। चलिए आगे आपको इस बुक में क्या सिखाया गया है बताते हैं। द पावर ऑफ नाउ, सरल हिंदी में संक्षिप्त अनुवाद। लेखक एकहार्ट टोले। द पावर ऑफ नाउ एक आध्यात्मिक और मानसिक जागरूकता पर आधारित पुस्तक है जो बताती है कि अगर हम शांति और आनंद चाहते हैं तो हमें अपने मानसिक जीवन को वर्तमान क्षण अब पर केंद्रित करना होगा। पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि हम अतीत और भविष्य के विचारों से मुक्त होकर वर्तमान में जीने से वास्तविक सुख और शांति पा सकते हैं। आइए इसे सरल हिंदी में समझते हैं। वर्तमान में जीने की शक्ति। हमारे जीवन में अधिकांश दुख और मानसिक तनाव इसलिए होते हैं क्योंकि हम या तो अतीत में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता करते रहते हैं। टोले का कहना है कि हम जितना अतीत और भविष्य में फंसे रहते हैं उतना ही हम वर्तमान को खोते जाते हैं। वास्तविकता तो अब में है। यही वह क्षण है जो सच में मौजूद है। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं तो मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन पाते हैं। उदाहरण, अगर आप किसी बात को लेकर तनाव महसूस कर रहे हैं तो यह अक्सर भविष्य के डर या अतीत की किसी घटना से जुड़ा होता है। जब आप वर्तमान में रहते हैं तो आपको समझ आता है कि उस तनाव का कोई वास्तविक कारण नहीं है क्योंकि अब में सब कुछ ठीक है। मानसिक अहंकार, ईगो और विचारों से पहचान। ईगो वह मानसिक संरचना है जो हमें हमारे विचारों, भावनाओं और भूतकाल से जोड़ता है। हमारी पहचान इस ईगो से जुड़ी होती है और हम इसे ही अपनी असली पहचान समझते हैं। यह हमें भ्रमित करता है कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं और महसूस करते हैं। टोले बताते हैं कि हम केवल अपनी सोच और भावनाओं से परे हैं। हमें अपने ईगो को पहचानना और उससे दूर रहना सीखना चाहिए। उदाहरण, अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आपका ईगो आपको दुखी या गुस्से में डाल सकता है क्योंकि वह खुद को किसी विशेष छवि या विचार से जोड़कर देखता है। लेकिन जब आप अपने ईगो को पहचानते हैं और उससे परे रहते हैं तो आप खुद को शांत और संतुलित पाएंगे। अब में रहकर मानसिक संघर्ष से मुक्ति। हमारे जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष यह है कि हम वर्तमान क्षण को स्वीकार नहीं करते। हम या तो अतीत की यादों को लेकर दुखी रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। टोले का कहना है कि हमें हर परिस्थिति को जैसा वह है वैसे स्वीकार करना चाहिए। यही स्वीकृति मानसिक शांति का रास्ता है। जब हम किसी भी स्थिति में खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो हम तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि आप ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। यदि आप निरंतर सोचते हैं कि यह क्यों हो रहा है या मुझे बहुत देर हो जाएगी तो आप मानसिक तनाव महसूस करेंगे। लेकिन यदि आप इसे स्वीकार कर लेते हैं और अब में रहते हैं तो आप शांति महसूस करेंगे क्योंकि वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। पेन बॉडी और भावनाओं से मुक्ति। पेन बॉडी वह मानसिक और भावनात्मक दर्द है जो हम अतीत में अनुभव कर चुके होते हैं। यह दर्द किसी पुरानी घटना से जुड़ा हो सकता है और हमारे भीतर जमा हो जाता है। जब भी हम तनाव या डर महसूस करते हैं यह दर्द शरीर सक्रिय हो जाता है। टोले बताते हैं कि अगर हम वर्तमान में पूरी तरह से जागरूक रहते हैं तो यह दर्द शरीर हमें प्रभावित नहीं कर सकता। उदाहरण, यदि आपने कभी किसी से बहुत बुरा बर्ताव सहा है तो वह भावना आपके अंदर जमा हो सकती है। जब आप ऐसी स्थिति का सामना करते हैं तो यह पुराना दर्द शरीर सक्रिय हो सकता है। अगर आप खुद को वर्तमान में रखकर इस दर्द शरीर को पहचानते हैं तो वह आपको प्रभावित नहीं करेगा। आत्मजागरूकता और शांति। अंत में टोले यह सिखाते हैं कि अगर हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के प्रति जागरूक रहते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपनी विचार प्रवृत्तियों को पहचानना चाहिए लेकिन हमें उनके साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल ऑब्जर्वर बन सकते हैं जो अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखता है। उदाहरण, आपके दिमाग में लगातार विचार आ रहे हैं। यदि आप इन विचारों को केवल देखें और उनसे जुड़ने की बजाय उन्हें छोड़ दें तो आप शांति महसूस करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति नदी के पानी को देख रहा हो, वह पानी में तैरते कागज को नहीं पकड़ता, बस देखता है। यही आत्मजागरूकता है। निष्कर्ष, द पावर ऑफ नाउ का संदेश यह है कि हम अगर मानसिक शांति और खुशी चाहते हैं तो हमें वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना होगा।
टोले कहते हैं कि जब हम अपनी मानसिक अवस्था से बाहर निकलकर अब में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं तो हम अपने वास्तविक स्व से जुड़ते हैं और आंतरिक शांति महसूस करते हैं। हमें अपने विचारों और भावनाओं से पहचान नहीं जोड़नी चाहिए, बल्कि हमें उन्हें देखना चाहिए और उन्हें जाने देना चाहिए। जब हम वर्तमान में जीते हैं तब हम अपने अस्तित्व के सर्वोत्तम रूप को महसूस करते हैं।